अगला जो क्वेश्चन है, अगेन कहने के लिए एक क्वेश्चन है, लेकिन अगेन इसके अंदर काफी चीजें डाल दी है, और जब काफी चीजें डाल दिया तो इसी को लेकर उधर जाना है। सोचिए तरीका क्या है। मेटल उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर मेटल आयन उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर लिगेंड पहचानना, स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग कराना है, वीक होगा पेयरिंग नहीं कराना है। बस में आगे चलिए एनालाइज करिए, एक एक पकड़ते हैं। Fe F6 4-। सोचिए आयरन, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 26। अगर 26 है तो 3d6 4s2 ऐसा बना लिया है। और जो 3d6 4s2 बना लिया है, अब आयरन ऑक्सीडेशन नंबर +2 ये -4 है, प्लस -6 है, इधर गया +2, तो 2 इलेक्ट्रॉन तुमने हटा दिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया 3d6 ऐसा बन गया। सोचो अपने आप से, F वीक फील्ड या स्ट्रॉन्ग फील्ड? वीक फील्ड। पेयरिंग कराएं ना कराएं? और जब पेयरिंग ना कराएं तो आगे वाला यूज करते हैं, तो एक S यूज करते हैं, 3p यूज करते हैं, 6 चाहिए तो यहाँ पे D2 ये बना ले। बस में आगे। तो अगर यहाँ कहानी में जो किरदार आया sp3d2, और जो sp3d2 आया, sp3d2 आया, अब देखो इसमें कहा है, यहाँ पे बोल रहा है आपका, यहाँ पे ये बोल रहा है dsp2, यहाँ बोल रहा है sp3, यहाँ बोल रहा है sp3d2, और यहाँ बोल रहा है d2sp3। कौन सा हो गया? हाँ sp3d2 मिला लो। तो इसका तो R की मैचिंग 1 से कराना है, चेक करो, R की मैचिंग 1 से कराना है, तो इसका ये या ये इन्हीं में से कोई ना कोई है। तो ये कहानी का किरदार हट गया, ये कहानी का किरदार हट गया। बस में आगे दूसरे को पकड़ते हैं। सोचिएगा, Ti एटॉमिक नंबर, स्टैंडियम टाइटेनियम। तो कहानी का जो किरदार आया Ti, तो ये किरदार आया 3d2 और आपका 4s2 ये बन गया। अब टाइटेनियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3, ये न्यूट्रल है, -3 है, तो ये हो गया +3, Ti +3 ये बना दिया। 3 इलेक्ट्रॉन हटाना है, तो इसका एक इसका, तो कहानी में हो गया 3d1। सोचिए 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, मतलब जो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। और जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, और डी के आपके 4 अभी खाली पड़े हुए हैं, तो अंदर वाला यूज करें डी या बाहर वाला यूज करें डी? अंदर वाला। और जो अंदर वाला डी यूज किया, तो कहानी के अंदर किरदार D2sp3 ये तुमने बना लिया। अब इसी को मिला लो। सोचो ये जो पर्टिकुलर सेकंड है, इन सेकंड को मिलाना है हमको D2sp3s के साथ। देखो सेकंड, s को मिलाना है किसके साथ? सेकंड के साथ। s को मिलाना है सेकंड के साथ, s को मिलाना है सेकंड के साथ। तो s तुम्हारा यहीं पे सेकंड के साथ दिख रहा है, s तुम्हारा थर्ड के साथ दिख रहा है, तो आंसर तुमने यहां से निकाल दिया। बस में आगे क्या हुआ? सही वाला आंसर एक कमेंट कर दिया ऐसे। नहीं दिया ना, करके देखो ना आगे, किसने मना किया है? इसको करके देखो आगे। बस में आगे मिलाओ, एनालाइज करो। तो यहाँ पे क्रोमियम एटॉमिक नंबर कितना है 24। और जो कहानी में 24 है, तो 3d5 4s1 ऐसा बन गया। अब कहानी के अंदर क्या आ रहा है? क्रोमियम ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +3। तो अगर +3 है तो 3 इलेक्ट्रॉन हटा दो, एक यहाँ के 2 यहाँ के, तो 6 में से 3 गया 3, 3d3। सोचिए 3d3, 2 ऑर्बिटल हमको चाहिए थे, 2 हमारे पास है, तो इसका मतलब ये इनर फिर ऑर्बिटल बनाए या आउटर फिर ऑर्बिटल बनाए? इनर। तो इनर का मतलब हो गया D2sp3 ये बन गया। अब सोचिए, अब D2sp3 कहाँ है? D2sp3 s में है, तो s की मैचिंग इसके साथ करानी है थर्ड के साथ। देखो यहाँ पे 2 और 3 आ गया, नहीं आ गया? आ गया। और चेक कर लो आयरन, चलिए आयरन एटॉमिक नंबर कितना है 26। तो कहानी के अंदर 26 है, तो 3d6 4s2 आपने बना लिया है। आयरन ऑक्सीडेशन नंबर +2, तो +2 है, तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिया है, तो 2 हटा दिया है 3d6 ऐसा बन गया। सोचो अपने आप से पूछो, क्या ये वीक फील्ड लिगेंड है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है? पेयरिंग कराएं ना कराएं? ना कराएं तो आगे वाले को पढ़ो। और कहानी में 4 ही है, कहानी में 4 ही है। अच्छा कहानी में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही है, हमें स्क्वायर प्लानर सोचना है, टेट्राहेड्रल सोचना है। तो कहानी के अंदर आया sp3 देखो कहाँ पे है sp3 क्यू की मैचिंग 4 के साथ। देखो दिख रहा होगा, क्यू की मैचिंग 4 के साथ, देख गया ना? एक आध 2 बचे, इसको कहाँ छोड़े? निकल एटॉमिक नंबर 28। तो निकल का मतलब कहानी के अंदर हो गया 3d8 4s2। बस में आगे निकल ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो 0 मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, और दोनों इलेक्ट्रॉन इधर चले गए, तो 3d10 बन गया। डी में कोई खाली है नहीं, 4 भरने हैं, तो कहानी क्या हो गया sp3। और जब sp3 हो गया, तो अगेन इसकी मैचिंग 5वें के साथ करा लो, तो r की मैचिंग 5वें के साथ करा लो, तो यहाँ 5वां भी है।
बस में आगे इसको भी देख लो, निकल, निकल एटॉमिक नंबर कितना है 28, तो निकल एटॉमिक नंबर 28, तो 3d8 4s2 ऐसा बना लिया है। इसी तरह से निकल ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, कितना है ये 4 2 कितने हो गए +2 बना लिया है, 2 इलेक्ट्रॉन हटा दो तो 3d8 बन गए। अपने आप से पूछो Cn स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग पेयरिंग कराए ना कराए, कराए, चारों को इधर ले आओ, मतलब इनडायरेक्टली 8 इलेक्ट्रॉन को तो ऐसे भर दो, और ऐसे भर दिया तो क्या डी ऑर्बिटल खाली है नहीं खाली है, और हमको 4 एक तरह से लिगेंड को लेकर आना है, तो कहानी क्या हो गई DsP2। अब तो खुश है ना ठीक है, अब सबके साथ मिला लिया है, तो इसका DsP2 P मतलब हमारी मैचिंग हो गई 6 के साथ, P हमारी मैचिंग हो गई 6 के साथ। बस में आगे टाइम बचाने वाला काम एक आध से भी हमारा काम चल जाता है, कंडीशन में एक आध से भी हमारा काम चल जाता है, सब तो मिला लोगे। लेकिन घर पे जो क्वेश्चन किया करिए या पेपर्स की एक तरह से क्वेश्चन को लगाकर अपने आगे फ्यूचर के लिए जब हमारे कॉन्सेप्ट को बनाना होता है, तो तरीका ये नहीं होता कि बस हमारा आंसर निकल गया, इस क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग का प्रैक्टिस भी करिए। और अगर 6 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो तो कहीं कहीं आपकी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बावजूद भी पेयरिंग कराना, कहीं के स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के बाद भी पेयरिंग ना कराना, इस तरह के कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं क्लियर होते हैं। बस में आगे ऐसा नहीं कि बच्चा देखा कि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तुरंत बोल देगा DsP2। बस में आगे तो कहीं ना कहीं जब इस तरह के क्वेश्चन 10 12 20 25 पेपर पर लगाओगे तो धीरे दिमाग में सेट हो जाता है कि NiCO4 दिखे मतलब वो आपका टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। जब पेपर पे 10 12 बार करोगे, 15 बार लिखोगे, तब दिमाग में सेट होगा। अगर सोचो कि एक बार करके हमारे दिमाग में थॉट बैठ जाए तो ऐसा नहीं होता है। बस में आगे